हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। सब्सक्राइब या लाइक मैं नहीं बताने वाला हूँ। ये रिक्वेस्ट है कि यार इस सीरीज में मैंने काफ़ी वीडियोस बना चुका है, ठीक है। और मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, इससे सीख रहे हैं, मुझे कमेंट्स में भी बोल रहे हैं कि यार अगला वीडियो कब आएगा, अगला वीडियो कब आएगा। ओके। मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है या वीडियो पसंद नहीं आ रहा है, या आपको ये वीडियो समझ आ रहा है या वीडियो समझ नहीं आ रहा है, तो एटलीस्ट ना कमेंट सेक्शन में जाके मुझे ये लिख के बताए कि यार ये वाला पार्ट मुझे समझ नहीं आया या ये वाला पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे क्या होगा ना, एक फीडबैक बनेगा, राइट। मैं यहाँ पे तो यूट्यूब में वीडियोस बना दे रहा हूँ पर मुझे कोई फीडबैक नहीं मिल रही, मैं ना फीडबैक के लिए वेट कर रहा हूँ। अगर मुझे पता चले कि यार मैं इस पार्ट को और बेटर कर सकता हूँ या इस पार्ट को और अच्छे से बता सकता हूँ, तो मैं उसमें काम जरूर करूंगा। अगर आपका कोई डाउट है, आप डाउट को अगर लिखोगे कमेंट बॉक्स में, तो मैं उस डाउट को ऑफ कोर्स एड्रेस करूंगा। मैंने अब तक बहुत सारी वीडियोस में जो भी डाउट्स है उसे मैंने एड्रेस किया है। या तो मैं डायरेक्टली एड्रेस कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, या डायरेक्टली एड्रेस कर दूंगा मैं वीडियोस में, नहीं तो मैं इनडायरेक्टली एड्रेस कर दूंगा किसी और वीडियो में सेम कंसेप्ट को समझाकर, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट रहेगा आपसे कि यार कमेंट में बताओ कि वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई डाउट है डाउट पूछो, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो एज प्रॉमिस्ड, क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन की लैब और एक्सपेरिमेंट वॉट एवर यू कॉल इट, वो आज हम करने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली आज हम जिस डेटा सेट के साथ काम करने वाले हैं उसका नाम है एमनेस्ट डेटा सेट। ये बेसिकली एक 28x28 साइज की इमेजेस है जिसमें हैंड रिटन नंबर्स लिखी हुई है, ओके, डिजिट्स लिखी हुई है। आप देख पा रही हो 0 1 2 3 4 अप टू 9, ओके ओके। तो इसी के साथ इसी को आज हम देखने वाले कैसे इसके साथ आप क्लासिफिकेशन का टास्क कर सकते हो। बहुत ही सिंपल, बहुत ही बिगनर टाइप का, ठीक है। जितना अब तक हमने पढ़ा है उसी के साथ हम बस इसको करने वाले हैं। कुछ एक्स्ट्रा हम इसमें लगाएंगे नहीं मोस्ट प्रोबेबली। अगर कुछ एक्स्ट्रा होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर कुछ नया चीज़ मैं एक्सपेरिमेंट में कर रहा हूँ ना, तो मैं कंसेप्ट को रिवर्स इंजीनियर करूंगा। ओके, मैं कंसेप्ट को रिवर्स इंजीनियर करूंगा कि आप एक्सपेरिमेंट करते करते सीख जाए कि यार अच्छा एक्चुअल थ्योरी क्या है। कि थ्योरी हमेशा ना, मतलब सिर्फ थ्योरी करूंगा तो बोरिंग हो जाती है चीज़ें। चलो, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आप देख पा रहे हो मैंने सारे इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लिया है। टॉर्च, टॉर्च डॉट एन एन, या टॉर्च विजन शायद मैंने नया इंपोर्ट किया होगा। टॉर्च विजन से बेसिकली मुझे ट्रांसफॉर्म्स मिल जाती है, एंड ये डेटा सेट जो है ना, ये भी टॉर्च विजन से मैंने डाउनलोड किया है, ठीक है। तो आपको जब मैंने पाई टॉर्च इंस्टॉल करना दिखाया था, वहाँ पे टॉर्च विजन ऑलरेडी आपने इंस्टॉल कर चुका है पिप इंस्टॉल से, तो वो आपके पास होगा, ठीक है। और ये मैटप्लॉटलिब है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एमनेस्ट डेटा सेट मैंने बता दिया, एमनेस्ट डेटा सेट है क्या, होता क्या है। ओके, सबसे पहला जो चीज़ है ना वो है यार, हम डेटा सेट्स को ना ले लेते हैं, ठीक है। डेटा सेट्स बेसिकली एक बहुत बड़ी डेटा सेट है, एक बहुत बहुत ही बड़ी नहीं, मतलब ठीक है, अच्छा खासा उसका लेंथ है, अच्छा खासा उसका साइज़ है। इसको पहले डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब डेटा सेट में ना आपने मशीन लर्निंग की, आपको पता है टेस्ट, ट्रेन, वैलिडेशन, इस तरह के स्प्लिट्स होते हैं। ओके, तो अभी हम सिर्फ ट्रेन एंड टेस्ट स्प्लिट को ही ले रहे हैं, ओके। और ये टॉर्च विजन ऑलरेडी आपको ना ये स्प्लिट्स करके रखिए, आप जो स्प्लिट इससे मांगोगे वो स्प्लिट आपके लिए डाउनलोड कर देगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टॉर्च विजन डॉट डेटा सेट से एमनेस्ट डेटा सेट को हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। रूट हमको देना पड़ता है कहाँ पे यार इंस्टॉल होगा ये, डाउनलोड होगा ये। तो मैं बोला कि यार जहाँ पे मैं ये नोटबुक रखा वहीं पे कर दो, डॉट स्लैश देके। ट्रेन इक्वल टू ट्रू बिकॉज हम ट्रेन वाला ले रहे हैं। ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्म्स डॉट टू टेंसर। बेसिकली क्या बोल रहा है कि जो भी मैं डाउनलोड कर रहा हूँ ना डेटा सेट, उसमें एक तो ऑपरेशन चलाओ। क्या ऑपरेशन चलाओ कि जो भी तुम डेटा डाउनलोड कर रहे हो ना उसको टेंसर में बदल दो, क्योंकि पाईटॉर्च में हम टेंसर्स के साथ डील करते हैं, राइट। टॉर्च टेंसर्स के साथ डील करते हैं। तो ये वाली पर्टिकुलर फंक्शन क्या करेगी, सारी जो भी हमारी इमेजेस आ रही है ना इसको टेंसर में ऑलरेडी बदल देगी, ओके। एंड डाउनलोड इक्वल टू ट्रू, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यार डाउनलोड करो तुम, ओके। अगर क्योंकि मेरे पास नहीं है, इनिशियली आप करोगे आपके पास नहीं होगा, राइट। तो इसे डाउनलोड इक्वल टू ट्रू। सेम फॉर टेस्ट, तो यहाँ सब कुछ सेम रहेगा, बस ट्रेन इक्वल टू फॉल्स रहेगा क्योंकि मेरे को टेस्ट स्प्लिट चाहिए। ट्रांसफॉर्म भी सेम रहेगा, टेंसर ही रहेगा, और डाउनलोड इक्वल टू ट्रू क्योंकि इसे डाउनलोड करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो मैं इसे रन कर देता हूँ।
तो मैं इसे रन क्योंकि मैंने एक बार रन कर चुका है तो ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो यहाँ डाउनलोड कुछ आया नहीं। पर अगर आप कर रहे हो फर्स्ट टाइम तो यहाँ बहुत कुछ आ जाएगी नीचे में, ठीक है। उसके बाद हाइपर पैरामीटर्स हम डिफाइन करते हैं। हाइपर पैरामीटर्स क्या होता है? एक ऐसे पैरामीटर्स जिसको हम ट्यून कर सकते हैं टू इनहांस द परफॉर्मेंस ऑफ आवर मॉडल। ओके, हाइपर पैरामीटर जैसे हो गया नंबर ऑफ क्लासेस। ऐसे नंबर ऑफ क्लासेस तो यार हमारी सेम रहेगी, ये हाइपर पैरामीटर नहीं है, फिक्स पैरामीटर है। इपॉक हमारी हाइपर पैरामीटर है, बैच साइज हमारी हाइपर पैरामीटर है, लर्निंग रेट हमारी हाइपर पैरामीटर है। तो हम इसके साथ खेल सकते हैं, अलग अलग इपॉक में अलग अलग परफॉर्मेंस दे सकता है, अलग अलग बैच साइज में अलग अलग परफॉर्मेंस दे सकता है। इसको हम ट्यून करते हैं और इसको कोई फिक्स्ड हाइपर पैरामीटर कभी नहीं होता, इसके साथ हम हमेशा ना एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो कुछ नंबर्स मैंने लिखा है, जैसे इपॉक, नंबर ऑफ इपॉक्स हो गया नंबर 5 इपॉक्स का मतलब मैंने बताया था कि कितना बार लूप चलेगी, राइट। जब ट्रेनिंग होती है ना, ट्रेनिंग लूप कितनी बार चलेगी। बैच साइज क्या होता है कि अब बैच साइज का कंसेप्ट नया आ रहा है यहाँ पे। बैच साइज ये होता है कि यार अभी मैं क्या कर रहा था ना, मैं डेटा सेट से मैं एक डेटा इनपुट डाल रहा था, एक डेटा बाहर निकाल रहा था। अब इंस्टेड ऑफ एक डेटा इनपुट डालने के बिना मैं क्या करूंगा, मैं एक साथ मल्टीपल डेटा इनपुट डालूंगा नेटवर्क में और मल्टीपल आउटपुट निकालूंगा और सारे कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट्स निकलेंगे। मतलब अगर ए बी सी है तो ए बी सी की वैल्यू ही निकलेगी, इसी ऑर्डर में जाएगी, जिस ऑर्डर में जाएगी उस ऑर्डर से निकलेगी, ठीक है। तो बैच साइज है 120 ले, इसका मतलब कि अब इतनी बड़ी डेटा सेट है, ठीक है। पहले हम छोटे डेटा सेट्स के साथ, अपने खुद के बना हुए डेटा सेट्स के साथ यूज के साथ एक्सपेरिमेंट करें, तभी अभी हम दूसरे डेटा सेट के साथ एक्सपेरिमेंट करें। तो यहाँ पे बहुत बड़ी डेटा सेट है, तो इसलिए मैं एक एक करके नहीं ले रहा हूँ, बल्कि मैं एक साथ 128 उठाया जा रहा हूँ, ठीक है। 128 उठा रहा हूँ, 128 निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो ट्रेन डेटा सेट को अगर मैं प्रिंट करता हूं तो यहाँ पे क्या आ रही है, डेटा सेट एमनेस्ट है, नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स 60,000 है। ओके, 60,000 डेटा पॉइंट्स है मेरे पास में, 60,000 ट्रेन इमेजेस है मेरे पास। ओके, लोकेशन ये है, ये बेसिकली। तो ये आपको कहाँ, ये टॉर्च विजन आपके लिए अच्छे से लिख के दे दे रहा है कि आपको समझ में आ जाए क्या है, इंस्टेड ऑफ सब कुछ। और ट्रांसफॉर्म देख पा रहे हो, टू सेंसर है। ओके, डेटा लोडर। डेटा लोडर क्या करती है, अब आपने डेटा सेट तो डाउनलोड कर लिया, लेकिन पाईटॉर्च में डेटा लोडर का काम ये है कि डेटा लोडर डेटा को लोड करेगी और न्यूरल नेटवर्क पे भेजने के लिए आपको आसान बना देगी पूरी प्रोसेस को, ठीक है। डेटा लोडर पूरी प्रोसेस को आसान बना देगी कि आप न्यूरल नेटवर्क के अंदर डेटा को भेज पाओ। ओके, सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो टॉर्च डॉट यूटिल से डेटा लोडर, और डेटा सेट में ट्रेन डेटा सेट मैंने पास कर, डेटा सेट मैंने यहाँ पे बनाया था। और बैच साइज यहाँ बताना पड़ता है, बैच साइज हमारा 128, तो यहाँ बता दिया मैं भाई मेरा बैच साइज होगा 128, तो 128 तुम उठा के डालो और सफल इक्वल टू ट्रू। इसका मैंने कि भाई तुम सफल कर दो, ट्रेन को ना सफल कर दो। सोचिए कि अब मेरी डेटा सेट इस तरह की है ना, अब ये सफल हो जाएगी। सफल होने से क्या होगा ना कि बेटर जनरलाइजेशन होगा, बेटर लर्न करेगा, बायस्ड नहीं होगा ज़्यादा। अगर ये सब एक जैसी होती ना तो न्यूरल नेटवर्क कहीं ना कहीं बायस हो जाएगा, 0 0 0 सभी जीरो आ रहा है तो वो ऐसा टेंड कर देगा कि यार जीरो ही है। फिर अचानक वो देखेगा ये 1 आ गया, आना स्टार्ट हो गया, लेकिन वो फिर सोचेगा कि यार जीरो ही है ये। फिर धीरे धीरे करके ना, फिर वो धीरे धीरे करके बहुत लेट में सीखेगा कि यार ये 1 है ये 0 है। तो बेटर जनरलाइज कब होता है कि अगर मैं इसको रैंडम सफल कर दूं, सफल करने के बाद मैंने नेटवर्क बेटर सीखेगा। बेसिकली यही इंट्यूशन है इसके पीछे, ठीक है। और टेस्ट लोडर में मैं सफल नहीं करता क्योंकि यार टेस्ट कुछ भी रहो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एंड बाकी में यहाँ टेस्ट डेटा सेट बैच साइज सेम है मेरा यहाँ पे। ओके, मैं एक बार देख लेता हूँ कि यार क्या क्या ट्रेन लोडर को मैं एक बार ऐसे ही लूप करके देख ले रहा हूँ कि क्या क्या अंदर आ रही है। टाइटल में मैंने लेबल्स दिया, जो भी लेबल्स है। तो बेसिकली डेटा सेट जो है ना वो उसकी दो पार्ट है, ठीक है। पहली है मेरी इमेज, दूसरी है उसकी लेबल, ठीक है। तो मैंने लेबल में टाइटल दिया और यहाँ पर मैंने इमेज को दिखाया। तो 1 है, ये ऊपर 1 देख पा रही है, 8 है, ऊपर 8 है, ये 9, 5, ये भी 5 है, ये 7। तो इस तरह से कई है जब, और ये है ऐसे लेवल में एक इमेज एंड लेबल। इमेज एंड लेबल क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, हम लेबल्स को क्लासिफाई करते हैं कि ये इस लेबल को बिलोंग करती है, ये इस लेबल को बिलोंग करती है, इस लेबल को बिलोंग करती है। लेबल्स कुछ भी हो सकती है, कैट, डॉग, या नंबर्स, या कुछ भी, मतलब कलर्स, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। ओके, तो अभी हम आते हैं अपने न्यूरल नेटवर्क डिफाइन करने में। न्यूरल नेटवर्क मैंने डिफाइन करके बहुत बार दिखाया है आपको पिछले वीडियोस में। तो वैसा ही है यार, मैंने क्लासिफिकेशन मॉडल लिया, मैंने सुपर क्लास एनएन मॉड्यूल को इनिशियलाइज किया। अगर नहीं समझ आ रहा पिछले वीडियोस में चलो, मैंने पूरा अच्छे से समझाया है, ठीक है। आई बटन में कहीं आ रहा होगा किस वीडियो में मैंने अच्छे से समझाया है इस चीज़ को, तो वो देख के समझ जाओगे कि किस तरीके से मॉडल डिफाइन करते हैं, ठीक है। L1 पहले फर्स्ट लेयर में मैं क्या ले रहा हूँ, 28 क्रॉस 28। अच्छा, मैंने कहा था कि इसकी साइज 28,28 है,
ठीक है। सबसे पहला चीज़ जो हम कर रहे हैं ना 28x28 क्यों, क्योंकि मैं सबसे पहले इस ये जो मेरे पास 28x28 की इमेज है ना, इसको फ्लैटन कर दे रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं 28x28 किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को फ्लैटन करूंगा तो क्या साइज होगी उसकी, समथिंग उसकी मल्टीप्लीकेशन मैंने 28x28 कॉमा 1, तो मेरे पास कितनी टेंसर आ गई 28x28 टेंसर आ गई, तो 28x28 मैंने लिखा है। ठीक है, तो मैंने बेसिकली 28x28 को मैंने फ्लैटन मारा है, तो उससे मेरी आ जाएगी 786 आया, तो 28 की स्क्वायर 786 है, 786 न्यूरॉन्स होगी मेरी पहली लेयर में। ओके, एंड मैंने हिडन लेयर्स 20 लिया है, रेलू डिफाइन किया है, रेलू उसका ये रेलू के थ्रू जाएगी, और उसके बाद जो अब मेरी आउटपुट लेयर है उसमें फिर हिडन लेयर्स क्योंकि 20 है तो यहाँ भी 20 इनपुट रहेगी ना, हिडन लेयर्स 20 है तो 20 इनपुट यहाँ से आएगी, और मेरी नंबर ऑफ क्लासेस 10 है। तो यही है बेसिक में न्यूरल नेटवर्क। तो अब इनपुट डेटा मैं पास करूंगा, वो फर्स्ट लेयर के थ्रू जाएगा, फिर वो रेलू के थ्रू जाएगा, फिर वो आउटपुट के थ्रू जाएगा, मुझे आउटपुट मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्लासिफिकेशन मॉडल, अच्छा मैंने फिर इसको इनिशियलाइज़ किया, न्यूरल नेटवर्क को इनिशियलाइज़ किया, ये सब किया हुआ है, तो ये सब आपको पता ही होगा, पिछले वीडियो में सब बताया हुआ है। और क्राइटेरियन लॉस हम यहाँ यूज़ करें क्रॉस एंट्रोपी लॉस, मैंने बताया था क्रॉस एंट्रोपी लॉस के बारे में पिछली वीडियो में, नहीं देखा है आई बटन में आ रहा होगा। ओके, क्रॉस एंट्रोपी लॉस, एंड उसके बाद ऑप्टिमाइज़र हमारी एडम है यहाँ पे, पहले हमने एस यूज़ किया था, यहाँ पे एडम यूज़ करें। ये सब ऑप्टिमाइज़र को डीप में जाने के डीप में बताऊंगा किसी अगली वीडियो में, बाद में कभी बताऊंगा। अभी आप बस ये पता करके रहो कि एडम हमारी ऑप्टिमाइज़र है। ठीक है, ये भी सेम पैरामीटर्स दे रही है, जैसे हो गई हमारी यार हमारी मॉडल की पैरामीटर्स, नेट डॉट पैरामीटर्स, और उसका लर्निंग रेट जो भी हमारी थी। ओके, अब फिर ट्रेनिंग लूप बेसिक सा लिखा है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट ट्रेनिंग लूप है, तो सेम हम इपॉक्स के थ्रू इस लूप रन करें। अब हर इपॉक में ना हम बैचेस, मैंने 10 में 60,000 इमेजेस है, उसे 128 128 128 हमेशा लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ट्रेन लोडर हमेशा मुझे 128 इमेजेस दे रहा है। ओके, अब ये इमेजेस एंड लेबल्स, तो मैंने 128 इमेजेस के 128 कॉरस्पॉन्डिंग लेबल्स मुझे दे रहा है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इमेजेस को रीसेप कर रहा हूँ किस में यार, -1 28x28, मतलब कि 28x28 की इमेज को मैं कर दूंगा फ्लैटन, तो कितनी हो जाएगी 1,786। ठीक है, उसको मैं भेज रहा हूँ कूडा में। ठीक है, यहाँ मैंने कूडा में भेजा है इसको, और लेबल्स को भी हमने कूडा में भेज दिया। ठीक है, और आउटपुट में फिर हम डाल रहे हैं इमेजेस को, इमेजेस के आउटपुट में लॉस फिर कैलकुलेट कर रहे हैं, लॉस आउटपुट्स जो भी मेरी आउटपुट्स निकली प्लस हमारी जो ट्रू लेबल, जो हमारी ट्रू लेबल है, तो हम इसे लॉस इससे कैलकुलेट करें कि यार जो मेरी आउटपुट है क्या ट्रू लेबल क्या दोनों सेम है। तो वो हो गई। फिर ऑप्टिमाइज हो गया, ऐड यहाँ बैक प्रोपेगेशन हो रहा है, मैंने बताया इसके बारे में हल्का फुल्का क्या कैसे होता है, वही ग्रेडियंट्स अपडेट, ग्रेडियंट्स बेसिक ऑप्टिमाइज कैसे, ऑप्टिमाइज़र क्या काम करता है, बेसिकली यहाँ पे वही चीज़ हो रहा है। उसके बाद मैंने इसे यहाँ प्रिंट किया है। ठीक है, कैसे कैसे क्या है, तो यहाँ अगर मैं प्रिंट करूँगा तो आप देख पा रहे हो कि यह लूप रन कर रही है। यहाँ पे अब क्या हो रहा है ना, ये बेसिकली 60,000 बाई 128 करने में 60,000 बाई 128 करने में मोस्ट प्रॉब्ली मुझे कुछ इस तरह का नंबर मिलेगा, शायद नहीं मिलेगा। 60,000 तो देखो 60,000 में 128 करने मुझे क्या मिला, 68.75 469 के आसपास। तो वही यहाँ पे आप देख पा रही हो, इतना स्टेप्स यहाँ रन कर रहा है, इसका मतलब 128 का इतना सारा बैचेस निकल रहे हैं। ओके, तो 469 बैचेस निकल रही है। लॉस मेरी लास्ट में ये आई है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, तो मेरी नेटवर्क बेसिकली ट्रेन हो चुकी है। ठीक है, नेटवर्क बेसिकली ट्रेन हो चुकी है। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम सेम क्या करें, जो मेरी टेस्ट टेस्ट डेटा सेट जो थी, ओके, टेस्ट लोडर जो थी, उसमें मैं रन कर रहा हूँ अपने मॉडल को। तो टेस्ट डेटा सेट के ऊपर मैंने ट्रेन नहीं किया था अपने इमेजेस को। ठीक है, अपने मॉडल को उसमें ट्रेन नहीं किया था, मैं उसके ऊपर देख रहा हूँ कि परफॉर्मेंस क्या दे रही है। ओके, तो सेम हम यहाँ पे कर रहे हैं, पहले फ्लैटन कर दे रहे पूरी चीज़ को, कूडा में भेज दे रहे, लेबल्स को कूडा में भेज दे रहे, आउटपुट्स निकाल रहे, प्रेडिक्ट कर रहे। प्रेडिक्ट कैसे कर रहे हैं यार, हमें जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जिस चीज़ में आएगी, तो बेसिकली हमें 10 की एक लिस्ट मिलेगी, उसमें जो भी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी दैट इज़ आर आउटपुट। ठीक है, हमें प्रोबेबिलिटीज़ मिलती हैं यहाँ पे। तो जो भी हमारी प्रेडिक्टेड यहाँ आउटपुट्स हो रही है, उससे हम यहाँ पे चेक कर रहे कि यार दोनों सेम है कि नहीं, उसको सम कर दे रहे। और उसके बाद
ये हो जाने के बाद हम अपनी एक्यूरेसी चेक कर रहे हैं, तो एक्यूरेसी आ रही करेक्ट बाई सैम्पल्स इनटू 100, जो कि यहाँ पे आ रही है 94%। ओके, 94%, जो कि ठीक है, एक नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क है, बहुत हाई फाई कुछ किया नहीं। पर द मेन थिंग इज कि अंदर क्या हो रहा है, क्या डिफरेंट है ये रिग्रेशन से, ये समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमने छोटा छोटा चीज़ें यहाँ पे जो की है, जैसे हो गई हमारी बैच साइज हो गई, या रीसेप करनी हो गई, ये सब चीज़ जो है, ये सब चीज़ समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब चीज़ हम हमेशा करने वाले हैं। न्यूरल नेटवर्क धीरे धीरे करके जब हम कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क में जाएंगे, जब इमेजेस के साथ एक्चुअली खेलना स्टार्ट करेंगे, तो मैं इस तरह का न्यूरल नेटवर्क नहीं डिफाइन करूंगा, बल्कि कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स डिफाइन करूंगा। कॉन 2D आ जाएगी, मैक्स पुलिंग आ जाएगी, एवरेज पुलिंग आ जाएगी, ये सब तरह की चीज़ें आ जाएंगी। ओके, ये सब खैर बाद में बताऊंगा क्या होता है, क्यों होता है, कब यूज़ किया जाता है। आज के लिए इतना ही। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आया तो फिर बताना वीडियो में, कमेंट्स में। ओके, तो कोई भी डाउट हुआ तो बताना, और दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड दैट्स इट, बाय, टेक केयर।